एक चोर चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में घुस जाता है, उनके ऊपर जानलेवा हमला करता है, चाकू से कई वार करता है। सैफ अली खान अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे होते हैं और उनकी पत्नी करीना कपूर अपने बच्चे और पति को छोड़कर पार्टी कर रही होती है। वो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगा रही होती हैं और उन्हें कुछ पता नहीं। मुंबई पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। सीसीटीवी में कुछ नहीं दिख रहा था, ना ही घर के अंदर जबरदस्ती घुसने के निशान थे। तो आखिर उस आदमी को घर के अंदर लेकर आया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी कहाँ गई थी, कहाँ गए थे गार्ड्स, और मुंबई में हो क्या रहा है। कोई भी सुरक्षित है या नहीं मुंबई में। कभी सलमान खान के घर पर फायरिंग हो जाती है, कभी बाबा सिद्दीकी जैसे शख्सियत को बीच सड़क पर गोली मार के जान ले लिया जाता है। और अब सैफ अली खान का ये केस अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है कि उनके घर में घुस गया कोई। वो 10वें फ्लोर के भी ऊपर रहते हैं उस सोसाइटी में, वहाँ तक कोई पहुँचा कैसे। ऐसे ना जाने और भी कितने सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी सवाल है, जो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर 15 और 16 तारीख के रात में, आधी रात में हुआ क्या। आखिर हुआ क्या था सैफ अली खान के घर के अंदर, उस फ्लैट में, जो आज सैफ अली खान की ये हालत हो गई। आइए वो पूरी कहानी, उस रात की पूरी कहानी, आधी रात की पूरी कहानी मैं आपको एकदम सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है 16 तारीख रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। आप समझिए कि इस वक्त तक कोई भी जाग नहीं रहा होता है। सैफ अली खान उस वक्त घर में थे और उनके 2 जो सबसे छोटे बेटे हैं वो भी घर में थे मेड के भरोसे। और करीना कपूर उस वक्त पार्टी कर रही थी सोनम कपूर के साथ और करिश्मा कपूर के साथ, और भी कई लोग थे जिनके साथ वो पार्टी कर रही थी। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी वो अपलोड कर रही थी। इसी बीच सैफ अली खान जब अपने घर में थे, अपने कमरे में, उनके जो बच्चे थे वो किसी और कमरे में थे और मेड के भरोसे थे, जैसा कि मैंने बताया। इसी वक्त होता क्या है कि सैफ अली खान को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ जो कुछ अजीब थी, तो सैफ अली खान निकल कर बाहर आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के कमरे में उनकी मेड किसी के साथ बहस कर रही है और बहुत ही तेज़ बहस में चल रही है। इसके बाद सैफ अली खान उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे के अंदर देखते हैं कि एक आदमी के हाथ में चाकू होता है और वो मेड के साथ बहस कर रहा था और हाथापाई करने की कोशिश कर रहा था। घर में बच्चे थे। सैफ अली खान को थोड़ा सा डर महसूस होता है क्योंकि बच्चे थे घर में, इसलिए वो उस लड़ाई के बीच में चले जाते हैं और उस मेड को हटाकर वो खुद उस आदमी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे जिसके हाथ में चाकू था। इसी बीच उन दोनों के बीच हाथापाई तेज हुई और उस आदमी ने सैफ अली खान से बचने के लिए लगातार सैफ अली खान के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। उसने तकरीबन 6 बार चाकू से सैफ अली खान के ऊपर हमला किया, जिसमें से 2 हमला ऐसा था जिससे सैफ अली खान बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए। हमला के बाद वो आदमी जो था, वो हमलावर वहाँ से भाग निकला। कहाँ गया इसका किसी को कुछ पता नहीं। सैफ अली खान भी घायल थे, उसके पीछे भागे, सीढ़ियों पर गए, लेकिन आसपास किसी भी गार्ड्स का कोई पता नहीं था। अब उस रात की पूरी कहानी क्या थी, उसकी गुत्थी धीरे धीरे और खुली। लेकिन इसके बाद क्या होता है, सैफ अली खान के घर से फ़ोन जाता है लीलावती अस्पताल में रात के तकरीबन 2 बजे, और फिर यहाँ से मेड और सैफ अली खान दोनों ही लीलावती अस्पताल में पहुँचते हैं। वहाँ उनका इलाज चलता है। ठीक इसी वक्त ये खबर फैलती है करीना कपूर से लेकर बाकी और भी जो परिवार वाले हैं उनका भी अस्पताल आना जाना लगता है। सैफ अली खान के जो बड़े बेटे हैं वो भी आते हैं और इसके बाद ये जो मामला है धीरे धीरे फैलते हुए पुलिस के पास भी पहुंचता है। पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। सैफ अली खान खुद जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ सैफ अली खान रहते हैं, उस सोसाइटी में कई फ्लैट्स हैं, कई VVIPs और कई जाने माने एक्टर एक्ट्रेस वहाँ रहते हैं। ऐसे में सोसाइटी की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल था और वहाँ पर जानलेवा हमला हुआ था सैफ अली खान के ऊपर। आप जानते हैं सैफ अली खान बॉलीवुड की दुनिया में कितने बड़े नाम हैं, पटौदी खानदान से भी वो आते हैं। करीना कपूर उनके हस्बैंड हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। उनके ऊपर इस तरह का हमला एक लॉ एंड ऑर्डर पूरे मुंबई के सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस अपने छानबीन में लगी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ।
ऐसे केस में अक्सर ये देखा जाता है कि आप देखिए कि बड़े लोग हैं, इनके पीछे बहुत सिक्योरिटी होते हैं, इनकी खुद की सिक्योरिटी होते हैं, तो ऐसे में तो ये तो चुटकी वाला काम था कि कौन था वो हमलावर पता लग जाए। लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज छानी गई हमले के आसपास की कि कोई दिखे, लेकिन ना तो कोई आता हुआ दिख रहा है ना कोई जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये था कि वो आया कैसे। बाद में धीरे धीरे गुत्थी खुली, जब जांच पड़ताल हुई तो बड़े बड़े सोसाइटीज़ में एक फायर एस्केप होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं जिनसे लोग उतरते चढ़ते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ से बचकर निकल आए। लेकिन यहाँ पर भी जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि चलिए मान लीजिए कि वो सोसाइटी के अंदर कैमरे से बचता हुआ आ गया, लेकिन फ्लैट के अंदर कैसे घुसा? फ्लैट तो ऐसा तो नहीं है कि दरवाज़ा खोलकर सैफ अली खान रहते होंगे, कोई ना कोई तो होगा जो उसकी मदद कर रहा होगा, या फिर अगर मदद नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सैफ अली खान के घर के अंदर वो घुसा कैसे। हालांकि ये तो छानबीन का विषय है। अगली सुबह हो गई, सुबह तक ये खबर हर तरफ फैल गई। आप समझ लीजिए कि आज का जो सबसे ट्रेंडिंग खबर है वो यही है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है मुंबई, जिसके बाद सब ये भी पता लगाने लगे कि आखिर सैफ अली खान की क्या कंडीशन है। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि सैफ अली खान के जान को कोई खतरा नहीं, उनका ऑपरेशन हो गया है, उनके अंदर जो चाकू का टुकड़ा फंसा था उनके स्पाइन के पास उसे भी निकाल लिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि वो सेफ है, उनका प्लास्टिक सर्जरी भी हो गया है, क्योंकि वो एक्टर हैं तो ऐसे में उनका जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके हिसाब से। तो ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन अभी भी गुत्थी वहीं फंसी हुई है कि आखिर वो आदमी कौन था जो उनके घर में घुसा, सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला किया, और इन सभी चीज़ों की तफ्तीश चल रही है। अब ये सवाल का जवाब 2 आदमी ही दे सकता है इस वक्त। करीना कपूर तो उस वक्त घर पे थी नहीं, जो अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है। 2 लोगों को ही पता है कि हमला करने वाला कौन है, एक मेड और दूसरा खुद सैफ अली खान। सैफ अली खान तो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी मेड से पूछताछ हो चुकी है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी रिवील करने को राजी नहीं है। वो अपने ऑन गोइंग केस को ओपन नहीं करना चाहते हैं मीडिया के सामने अभी, और वो सब कुछ बताएंगे बाद में। हालांकि उन्होंने ये कहा है अब तक कि जो हमलावर है उसकी पहचान हो गई है और उसे पकड़ भी लिया गया है, और शायद अब तक जो मामला निकल कर सामने आया है, आप समझिएगा कि अब तक की बात कर रहा हूँ, उसमें ये माना जा रहा है कि वो चोरी के इरादे से घर में गया था। लेकिन अगर वो चोरी के इरादे से भी घर में गया तो घर के अंदर कैसे घुसा, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये इन्वेस्टिगेशन में अभी आगे पता चलेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर, मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये कोई पहला कांड नहीं है मुंबई में। इससे पहले सलमान खान के घर पर हमला हो चुका है। साल 2024 अप्रैल का महीना था और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई थी। हालांकि उसमें किसी को कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ था, लेकिन गोली तो चली थी। इसके बाद दशहरे के दिन अक्टूबर में हमने देखा कि बाबा सिद्दीकी को दशहरे के दिन मार दिया गया, गोलियों से छलनी करके उन्हें मार दिया गया। लॉरेंस गैंग का भी नाम आया। इसके बाद खबर उठने लगी मुंबई में कि फिर से अंडरवर्ल्ड एक बार जाग गया है, दाऊद के खिलाफ एक और कोई नया गैंगस्टर सामने आ गया है। पॉलिटिशियन से लेकर फिल्म मेकर से लेकर सेलिब्रिटीज से लेकर सबको अब खतरा है, दाऊद का राज चला गया, अब लॉरेंस। ऐसी खबरें भी उठी और मुंबई में हर थोड़े दिन में ऐसी कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। अब एक और जो ये केस सामने आया है वो सैफ अली खान का। सैफ अली खान जहाँ रहते हैं उसके आसपास ना जाने कितने सितारे रहते हैं। फिल्म दुनिया के कई सितारे वहाँ रहते हैं, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर फरहान अख्तर तक, सभी उसी जगह पर आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं। ऐसे में अगर इस जगह की सिक्योरिटी अगर ही ना टाइट हो तो आम लोगों का आप क्या कह सकते हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, और ये सवाल सिर्फ मेरा या आपका नहीं, आप देखें, अभी आप जाकर देखें ट्विटर पर कई ट्वीट्स आ रहे हैं। दूसरे जगह के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है। हालांकि वो तो काफ़ी पॉलिटिकल हो जाता है। अगर हम मुंबई की ही बात करें तो रवीना टंडन ने भी एक्स पे पोस्ट किया है। उन्होंने मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने अपने लोकेलिटी में जो हमले हो रहे हैं, सलमान खान के घर की भी बात की उन्होंने। तो एक तरह से सितारों के मन में भी डर है, मुंबई में सेलिब्रिटीज़ डरे हुए हैं कि कहीं अब उनके साथ कुछ ना हो जाए।
ऐसे में ये मुंबई पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या स्टेप लेंगे आगे, कैसे इन सभी गुत्थी को सुलझाएंगे, और इन गुत्थी को सुलझा भी ले तो आगे वो किस तरह से इस तरह के क्राइम को रोकेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बाकी सैफ अली खान के केस में अब तक क्या हुआ, अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यही कहानी थी। उम्मीद है कि अब तक का सारा मामला आप समझ गए होंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगा उसके साथ मैं इस चैनल पर हाजिर रहूँगा और वो आपको बताता रहूँगा। आज रात में एक कहानी आने वाली थी जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कहानी थी, शूट आउट एट मुसाफिर खाना। आज सैफ अली खान का जो इंसिडेंट हुआ उस वजह से आज वो कहानी अपलोड नहीं हो पा रही है, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि उसका टीजर आपने कल देख लिया होगा कि वो कहानी क्या होने वाली है, लेकिन पूरी कहानी आपको मैं शनिवार को ज़रूर दिखाऊंगा। शनिवार रात 8 बजे आप देखेंगे क्राइम कनेक्ट पर मुसाफिर खाना में जो शूट आउट हुआ था, बम्बई का वो शूट आउट जिसने उसे अंडरवर्ल्ड का अड्डा बना दिया। तो शनिवार रात 8 बजे आप देखेंगे शूट आउट एट मुसाफिर खाना। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपसे यूं ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।